नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में जिसको मार्केट में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये पॉइंट नहीं समझोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में हो सकता है आपको लॉस फेस करना पड़े, क्योंकि मार्केट के दो पहलू रहते हैं। जस्ट लाइक ए कॉइन की तरह मार्केट में प्रॉफिट और लॉस आपका हमेशा रहेगा। कभी प्रॉफिट रहेगा, कभी लॉस रहेगा, कभी प्रॉफिट रहेगा, कभी लॉस रहेगा। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको हमेशा अपने प्रॉफिट को ज़्यादा रखना है और लॉस को कम रखना है। जबकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हम प्रॉफिट को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी प्रॉफिट हमें 1000 का मिलता है, कभी 3000 का मिलता है, कभी वो 10,000 का भी मिल जाता है, कभी कभार लक इतना अच्छा होता है कि सडनली 50,000 का भी मिल जाता है। बट लॉस को हम हमेशा फिक्स कर सकते हैं, आप अपने लॉस को हमेशा डिफाइन कर सकते हो। बट फिर भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लॉस में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और प्रॉफिट में बहुत कम बैठे रहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या रहती है मार्केट की, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको उस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्गर टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आपका कोई आईटी फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर फील्ड हो, एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक डिफ़ाइन होता है। उस प्रोसेस के अंडर सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। जब लेट अस सपोज़ हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का एक प्रोसेस है कि हाँ भैया, चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लच दबाएंगे, पहला गियर डालेंगे, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, गाड़ी मूव करेगी, फिर हम एक्सीलेटर देंगे। तो इस तरीके से गाड़ी चलाने का प्रोसेस बना हुआ है, उस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं। सेम चीज़ डॉक्टर्स हैं, जब वो कोई ऑपरेशन करते हैं तो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उन सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है, फिर एक एक करके उन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। इसीलिए लॉन्गर टर्म में वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। बट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में एक व्यू होता है, उस व्यू के हिसाब से आप ट्रेड करते हो। प्रोसेस जो लोग बना लेते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करना जो लोग सीख जाते हैं, वो मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, देखिए प्रोसेस सिंपल सी चीज़ है। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी जिस पे आप हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हो, मींस चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े, आपने एक चीज़ डिफाइन करी हुई है मार्केट में, उस चीज़ के आगे आप ट्रेड कर रहे हो। मींस आपने एक प्रोसेस, आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उस स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड कर रहे हो। अब ज़्यादातर लोग, होता क्या है, क्यों लॉस में आते हैं, लेट अस सपोज मान लीजिए ऐसे 2 दिन मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे ये मार्केट मिस हुआ मुझसे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मैंने 1 पॉइंट के लॉस में 18,800 की पुट काट दी, ठीक है। ये शॉर्ट साइड का व्यू था। अब मान लीजिए जिनका बाय का व्यू था, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, बाय किया, ये मोमेंटम मिला, प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये मोमेंटम हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, उनको ये मोमेंटम मिला, यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल गया। अब होगा क्या, जो लोग बाय साइड पे काम कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, ये ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर, जब मान लीजिए फ्राइडे, जब कल जब मार्केट खुलेगा, मान लो ऊपर की तरफ ये फिर खुल के ऊपर जाने लगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। और बाय करके मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स करके उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 2 दिन पैसा कमाया, बट यहाँ पे उन्होंने बाय किया, और बाय करने के बाद उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने ट्रिगर किया। तो मार्केट में जब स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, हर डिप के साथ मार्केट में बाइंग की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन उन्हें बाइंग साइड पे पैसा मिला है, जबकि मार्केट ने उनको इंडिकेशन दे दिया है कि भैया आज आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, तो आज आपको बाय साइड पे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या करेंगे, हर डिप के साथ बाय करेंगे, या फिर जो बाइंग की कॉल साइड की उनकी पोजीशन होगी, मार्केट नीचे आता जाएगा, वो उसको होल्ड करेंगे या फिर एवरेज करते रहेंगे। तो ये जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर की होती है, जो लोग मतलब नए हैं या 1-2 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, 1-2 साल में आप इतने ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन में काम नहीं कर पाते जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग हो, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा हो। तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि कब मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड करके रिवर्सल दिखाता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाते रहेंगे यहाँ पे कॉल साइड पे, और उसको क्या करेंगे, एवरेज भी करेंगे, और जो 2 दिन में कमाया वो 1 दिन में वापस मार्केट में इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो हर डिप पे बाय करेंगे। मान लो जो लोग स्टॉप लॉस लगा के भी काम करते हैं, डिप आई, बाय किया, थोड़ा पुल बैक दिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, यहाँ पे उन्होंने लॉस बुक कर लिया, फिर डिप आई,
थोड़ा पुल बैक दिया, उन्होंने बाय किया, फिर मार्केट ने रिवर्स करके उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना ही आपको ये बताता है कि आपका जो व्यू है वो गलत हो रहा है, अब मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मेरा व्यू क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि मैं एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, 1 मिनट हाई लो, ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब कल का ट्रेडिंग सेशन हम देखते हैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले 1 मिनट का हाई और लो मार्क करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट का हाई और 1 मिनट का लो हमारा मार्क हो गया। ठीक है, अब व्यू क्या है, सेलिंग का व्यू है। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, ऑलरेडी लाइफ टाइम हिट कर चुका है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक्सपायरी का दिन है, तो व्यू क्या है, सेलिंग का व्यू हम लेके चल रहे हैं। अब सेलिंग का 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि आपका 1 मिनट का लो तोड़ के मार्केट नया 5 मिनट का लो बनाए और उसके नीचे ट्रेड करे तो हम सेल करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि मार्केट 1 मिनट का हाई ना तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करे और डे हाई के ऊपर जाए, यानी 1 मिनट का हाई ब्रेक करे, और जैसे ही 5 मिनट का हाई हमें मिल जाएगा वहाँ से हम इसको सेल करेंगे, डे लो का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, 5 मिनट का चार्ट कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको देखेगा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डे हाई तोड़ा, डे हाई तोड़ने के बाद इस रेड कैंडल पे मैंने आपको 18,800 की पुट दी थी। ठीक है, 5 रुपये की चल रही थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, 2 कैंडल नीचे बनाई, फिर ये ऊपर जाके इसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, यानी 1 पॉइंट का मेरे को लॉस हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या व्यू होगा, इसके बाद मेरे पास जो व्यू होगा वो होगा कि या तो मैं यहाँ से कॉल ले लूँ, क्योंकि मार्केट ने 5 मिनट के हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से मैं कॉल ले लूँ, या फिर मैं ट्रेड ना करूं। शॉर्ट तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मेरे को यहाँ पे बता दिया है कि भैया जो शॉर्ट तूने किया है वो गलत है, इसीलिए तेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट तो नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं या तो बाय करूँगा या कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा बाय का व्यू है नहीं, तो बाय का व्यू है नहीं तो मैं फिर उसको सेल नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने अपना लोगो ट्रेडिंग आपका टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि आप लॉस बुक कर लो, और मैंने भी अपना 1 पॉइंट का लॉस बुक कर लिया। अब सेम चीज़ हम लास्ट एक्सपायरी पे देखते हैं। लास्ट एक्सपायरी पे जब हमने 18,800 की पुट 10 रुपये की खरीदी थी और 40 रुपये पे बुक करी थी, उस दिन क्या हुआ था, सेम चीज़ था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 1 मिनट का हाई और लो मार्क हुआ, देखो वो ट्रेडिंग सेशन ये था। ठीक है, ये ट्रेडिंग सेशन था, यहाँ से ये ट्रेडिंग सेशन था। ठीक है, अब मैं इसको आपको मार्क करके बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट का हाई और लो मार्क किया, तो 1 मिनट का हाई और लो हमें यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, व्यू क्या था, सेलिंग का व्यू था। मार्केट यहाँ से क्या किया, इसने हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद ऊपर हमें रेड कैंडल मिली, यहाँ पे हमने इसको सेल किया, यानी 18,800 की पुट ली, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने का दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करी, इस एग्जैक्टली सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ पे इसने ये डे लो का टारगेट दिया, फ्लो में गया यहाँ पे, तो हमारा क्या हुआ, 18,800 की जो पुट थी 10 रुपये की 40 रुपये पहुँच गई। यानी सिंपल सी चीज़ है कि हमने कल जो लॉस किया वो 1 पॉइंट का लॉस किया था, स्टिल हमारी लास्ट ट्रेड में अभी भी हमारे पास कितने पॉइंट हैं, करीब करीब 29 पॉइंट्स तो हैं प्रॉफिट के। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कब मेरे को स्टॉप लॉस दे के निकल जाना है और कब मेरे को अपने ट्रेड में बने रहना है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अब लेट अस सपोज यहाँ पे मान लीजिए कल जब मार्केट खुलेगा, तो मार्केट खुलेगा तो तब भी, कल तो वैसे मेरा ट्रेड करने का प्लान नहीं है, अगर मैं ट्रेड करूँगा तो फिर भी मैं सेल साइड ही ट्रेड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मेरा प्रोसेस है। अगर मैं मान लो आज दो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया दो, तो मैं कल बाय थोड़ी नहीं करने लग जाऊँगा। जब मेरा कल सेलिंग का व्यू था तो कल भी सेलिंग का व्यू ही रहेगा। तो होगा क्या, मार्केट मान लो कल भी ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है, मान लो कल भी ये सेम ऊपर खुलता है और फिर ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है, मेरा कल भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो मंडे को मैं एग्रेसिव सेल प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही इस तरीके से चलता थोड़ी नहीं जाएगा, इसको रिवर्सल दिखाना है, और रिवर्सल दिखाने में क्या होगा कि एटलीस्ट इसको जो रिवर्सल दिखाएगा तो 100 से 200 पॉइंट का ईजिली रिवर्सल आएगा। तो जिस दिन भी ये गिरेगा उस दिन मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यानी मैं स्टॉप लॉस तो दे रहा हूँ 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का, लेकिन जिस दिन भी ये मेरे फेवर में जाएगा उस दिन मेरे को 70 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे, तो जिससे मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत बड़ा है। ठीक है ना?
एक्चुअल में क्या कहानी आती है, देखो सिंपल ही चीज़ है, मैंने आपको हमेशा बताया है मेरा फोकस होता है 10 रुपये से नीचे वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और टारगेट इसका होता है मेरा 50 से 80 रुपये, ठीक है, ये मेरा टारगेट होता है। अब कभी क्या होता है मार्केट मेरे को 10 का 50 भी दे देता है, कभी क्या होता है 10 का सिर्फ 20 ही देता है, ठीक है, क्योंकि जो पर्टिकुलर टारगेट मैं डिफाइन करता हूँ उसमें जो ऑप्शन की वैल्यू होती है उसका मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि उस टाइम वो मूवमेंट कैसा कर रहा है। अगर मान लो सेकंड हाफ में मूवमेंट कर रहा है तो ये 10 का 80 रुपये तक, 100 रुपये तक भी चला जाता है, और अगर फर्स्ट हाफ में ही मूवमेंट कर रहा है तो 10 का 50, 10 का 60, 10 का 40 ऐसा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस 10 में से मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ऑलमोस्ट 50% का मेरा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, यानी 10 का लिया, 5 का रह जाएगा तो मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा अगर मार्केट ने मान लो स्क्रीन पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, ठीक है। 5 का लिया है तो 2.5 का हो जाएगा या 2 का रह जाएगा तो मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशो है ये बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो है, ठीक है। बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो होने की वजह से क्या होता है कि कम से कम 10 में से सिर्फ 3 से 4 ट्रेड सही जानी है, ठीक है, 3 से 4 ट्रेड सही जानी है, बाकी 6 ट्रेड आपको लॉस ही देने वाली है। वो लॉस होगा आपका 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट का, या मैंने बताया ना 10 रुपये का ऑप्शन लूँगा तो 50% का है, यानी 4 ट्रेड में मेरा को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, और 6 ट्रेड ऐसी होंगी जिसमें मेरे को लॉस होने वाला है, और वो 6 में से भी 3 ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि हो सकता है कि मैं ब्रेक इवन पे ही निकल जाऊँ। तो ये मेरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। तो इस प्रोसेस के बाहर मैं कभी नहीं निकलता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्या रीज़न हो कि भले ये रैली मुझसे मिस हो जाए, ये रैली मिस हो जाए या फिर नीचे की रैली मिस हो जाए, मैं कभी इस चीज़ को सोचता ही नहीं हूँ कि, क्योंकि मार्केट है, मार्केट एक चीज़ बताइए, मार्केट कोरोना के टाइम पे 10-10% के लोअर सर्किट लगा रहा था, 4-4, 5-5% इंटरडे में भाग रहा था, ये तो कुछ भी नहीं भाग रहा है। तो मैं इसके लिए रिग्रेट करूँ तो करूँ क्यों कि मार्केट ने नया लाइफ टाइम हार्ड कर दिया, 2 रुपये का ऑप्शन 20 रुपये पहुँच गया, मेरे से मिस हो गया, मैं ऐसा क्यों सोचूँ। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के पे अगर आप स्टिक रहोगे तो आपको कभी भी मार्केट रिग्रेट नहीं करेगा, आप अपनी ट्रेडिंग से हैप्पी रहोगे और कभी भी बड़े लॉसेस में नहीं जाओगे, क्योंकि इट इज़ द जर्नी ऑफ लॉन्ग टर्म, नॉट अ शॉर्ट टर्म। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में कमाने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि तब आप अपने रिस्क को नहीं समझोगे। मैंने बोला मार्केट आपके स्टॉप लॉस खाता जाएगा, आप बार बार उसमें ट्रेड करते जाओगे, फिर खाता जाएगा, फिर ट्रेड करते जाओगे, फिर जैसे ही मार्केट का रिवर्सल आएगा तो आप बाय साइड पे निकल के नहीं पुट साइड पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर वो बाय साइड के स्टॉप लॉस खाता रहेगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको ये बताता है कि जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब मेरे को अपना व्यू चेंज करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। आप जैकपॉट स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या फिर आप अपना कोई भी आपको टेक्निकल टूल यूज़फुल लगता है उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।